गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है वाइट एयर कंडीशनिंग। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल पे केवल डिस्कस करते हैं एयर कंडीशनिंग के एयर कोड्स के बारे में। जैसे कि आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे H11 और H12 एयर कोड के बारे में, जो कि हमारे पैनासोनिक एयर कंडीशनिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं समय नहीं बर्बाद करूँगा, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि H11 एरर कोड आपकी मशीन में तब आएगा जब आपका इंडोर से आउटडोर का कम्युनिकेशन टूट जाएगा, तब आएगा। अगर इंडोर और आउटडोर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो ये एरर कोड शो करेगा। तो आप टेक्नीशियन हैं तो आपको मालूम होगा कि कैसे रिजॉल्व करना है कम्युनिकेशन एरर। अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको छोटा सा गाइड कर दे रहा हूँ कैसे आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंडोर यूनिट पे जाइए और वहाँ पर वायर को चेक कीजिए, क्या जो वायर लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से फिट हैं या कोई वायर ढीला तो नहीं है। इंडोर में चेक करने के बाद आप आउटडोर पे जाकर यही सेम प्रोसेस को चेक कीजिए। फिर आप एक काम कीजिए कि आपने जो इंडोर से आउटडोर के बीच में जो वायर बिछाया हुआ है, ये डाला हुआ है या लेंथ जो भी है आपका वायर जो भी है, आप उसे चेक कीजिए कहीं से वो चूहा वगैरह उसे काट तो नहीं दिया है। काट दिया है तो उसे आप फिर से कट करके और उसे रिजॉइंट कर दीजिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, इंडोर से आउटडोर में सप्लाई देकर चेक कीजिए, क्या इंडोर जो आप लाल वायर पे अंदर में सप्लाई दे रहे हैं, क्या आउटडोर पे केवल रेड वायर पे ही आउटडोर पे सप्लाई आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो ब्लैक वायर पे आ रहा हो, रेड वायर के अलावा दूसरे और भी वायर पे नहीं आ रहा है। ऐसे कर कर आप चारों वायर को स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है तो आप वायर को कंप्लीट चेंज कर दीजिए, उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि अगर इससे भी रिजॉल्व नहीं होता है और ये भी प्रॉब्लम नहीं है आपके मशीन में, तो आप एक टाइम के लिए आउटडोर कंट्रोलर को चेंज करके देखो। मे भी हो सकता है कि आउटडोर कंट्रोलर ख़राब हो गया हो। ठीक है, ये बहुत सारे केसेस में हुए हुए हैं पहले से कि आउटडोर कंट्रोलर ख़राब है और हम लोग केवल वायर चेक किए जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आउटडोर कंट्रोलर चेंज करो, नहीं होता है तो लास्ट इंडोर कंट्रोलर चेंज करो। इस दोनों को चेंज करने के बाद आपका मशीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसमें कोई निश्चक मत रखिए कि आपका मशीन ऑन नहीं होगा, मशीन ऑन होगा ही होगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं H12 एरर कोड के बारे में। H12 एरर कोड आपकी मशीन में तब आएगा जब एक ही मशीन मल्टीपल यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे कि क्या होता है VRV वगैरह में कि हमारे पास 5 टन का आउटडोर बैठा लिए और उसके साथ हम लोग मल्टीपल यूनिट को कनेक्ट कर दिए, पर हम जितना इंडोर यूनिट का कैपेसिटी के हिसाब से दे रहे हैं आउटडोर को, क्या वो उतने कैपेसिटी का है या नहीं है। ये ओवरऑल आपका पावर मिसमैच दे रहा है कि मेरा इंडोर का पावर कुछ और लेने का है, आउटडोर का पावर कुछ और देने का है, तो ये मिसमैच को बताएगा। ये आपका इंस्टॉलेशन के समय ही एरर कोड शो करेगा और दूसरे समय पे एरर कोड ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ये आप सोचिए कि आपका मशीन इंस्टॉल हो गया, चलने के कुछ दिन के बाद ये एरर कोड आए, ये नहीं होता है। ये इंस्टॉलेशन के समय ही एरर कोड आएगा। ठीक है। ये पावर मिसमैच का है तो आप जान ही गए, पावर एक ही बार मिसमैच होगा। ये नहीं होगा कि आज इंस्टॉल करके चले गए हैं और 6 महीने बाद आ रहे हैं तो पावर मिसमैच दे रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है। और ये भी हो सकता है इस मिरर कोड में कि कैंची के रूप में दो अलग अलग यूनिट कनेक्ट हो गया हो। जैसे A और B मेरे पास दो मशीन हैं, इसका A यूनिट का इंडोर यूनिट B यूनिट के आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाए और B यूनिट का आउटडोर यूनिट A यूनिट के इंडोर यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाए, तो भी ये एरर कोड आएगा। तो आप इसे समझिए कैसे रिजॉल्व करना है। आप उस कैंची को केवल सीधा कर दीजिए, आपका मशीन ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो आपको इस पूरे वीडियो में तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।